नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कौन सच्चा कौन झूठा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जहां देश की राजधानी और राजधानी की राजनीति इस वक्त अपने पूरे शुरूर पर है, चाहे बात दिल्ली के सीएम केजरीवाल की हो या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री की हो या स्वास्थ्य मंत्री की, सबके किस्से अनेक हैं। लेकिन बात जब जब दिल्ली के एलजी और सीएम की होती है तो मामला अक्सर गर्मा जाता है, सियासत उसको लेकर शुरू हो जाती है। दरअसल इस वक्त दिल्ली में बिजली फ्री सब्सिडी को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। बिजली सब्सिडी के मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर झूठे बयान देने का आरोप लगाया। एलजी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, पार्टी के नेताओं द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाए जो उनके बयान को सही साबित करता हो। इस तरह के झूठे बयानों को लेकर उन्हें जवाबदेही तय करनी चाहिए। एलजी ने पत्र में लिखा कि बिजली सब्सिडी को लेकर मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री द्वारा लगातार झूठा और लोगों को गुमराह करने वाला बयान दिया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को उपराज्यपाल द्वारा खत्म किया जा रहा है। इसके लिए उपराज्यपाल द्वारा साजिश की जा रही है। ऊर्जा मंत्री आतिशी द्वारा ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री बिजली सब्सिडी को बंद करना चाहते हैं और पीएमओ के दबाव में उपराज्यपाल सब्सिडी में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उपराज्यपाल ने यह भी लिखा कि इसी तरह का झूठ ऊर्जा मंत्री ने बीते 14 अप्रैल को भी बोला, जिसमें दावा किया गया कि उपराज्यपाल ने फाइल को पास नहीं किया। वास्तव में यह फाइल उनके पास 11 अप्रैल को भेजी गई और उन्होंने इसे मंजूरी भी दे दी और मंजूरी देकर भेज दिया। एलजी ने साफ किया कि वो बिजली सब्सिडी के पक्ष में रहे हैं और उन्होंने जनता के बीच से लेकर फाइल पर हस्ताक्षर करने में इस पर सहमति जताई है। उधर आम आदमी पार्टी ने एलजी के आरोपों को निराधार बताया। एलजी ने पत्र में लिखा कि वो कोई ऐसा दस्तावेज या पत्राचार पेश करें जो बताता हो कि उनके द्वारा बिजली सब्सिडी का विरोध किया गया है। वो कोई ऐसा दस्तावेज दिखाएं जो ये साबित करता हो कि किसी अधिकारी या राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सब्सिडी को रोकने की साजिश रची। अगर आप ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाते तो ये माना जाएगा कि गंदी राजनीति के लिए आपने और आपके नेताओं ने ये बयान दिया है। इसकी सार्वजनिक तौर पर निंदा होनी चाहिए और इसे लेकर कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है। तो बिजली सब्सिडी का पूरा मामला और उसी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है और सवाल यह है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आखिरकार जनता की भलाई किसमें है, क्यों बिजली सब्सिडी को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिजली सब्सिडी रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और ओछी राजनीति का ही नतीजा है। आज की हमारी खास पेशकश इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय खेरा जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, बहुत स्वागत है विजय जी कार्यक्रम में। हमारे साथ संजीव निगम जी, आप प्रवक्ता जुड़े, बहुत स्वागत संजीव जी कार्यक्रम में आपका। संजीव निगम जी, बिजली सब्सिडी का मामला जिस तरह से उठा, दिल्ली वाले हैरत में पड़ गए कि एकदम से क्या हो गया, सब्सिडी मिलनी क्यों बंद हो जाएगी, आखिरकार लोगों का क्या कसूर, आप लोगों की राजनीति की भेंट आखिरकार दिल्ली की जनता क्यों चढ़े। लेकिन अब इसमें नया एंगल ये आ गया है कि उपराज्यपाल खुद चिट्ठी लेकर ये कह रहे हैं कि ये सब राजनीति की वजह से किया गया है। कोई सबूत था क्या, किस तरह से और किन तथ्यों को सामने रखते हुए ये गंभीर एलिगेशन लगाए गए थे, बताइए जरा। पूजा जी, देखिए ये जो एलजी महोदय है वर्तमान के, इन्होंने क्रेडिबिलिटी अपनी स्वयं गिरा दी है। एक नहीं, पहले अनेक मामले आ चुके हैं, मैं उनको एक एक करके गिराता हूँ। आपको याद होगा कि योगा क्लासेस दिल्ली सरकार चलाती रही है, योगा क्लासेस को एलजी महोदय ने बंद करवा दिया। हम लोग एक योजना लेकर के आए थे, घर घर राशन वितरण करेंगे। नहीं, आपके संजीव जी कह देने मात्र से तो बंद नहीं हो जाएंगी ना, आपके सिर्फ कह देने मात्र से बंद नहीं हो जाएंगी। कैसे बंद हुई, क्या उसके लिए उपराज्यपाल ने किया, कौन सी स्कीम को बंद किया, कहां पर लेटर लिखा गया, ये मुझे बताइए। सर देखिए, मैं ऐसे नहीं सुनूंगी, आपने कहा कि बंद करा दी योजना और बंद हो गई। मुझे आप बताते रहे, साथ के साथ बताते रहे कि देखिए जी इसके लिए ये किया गया और बंद हो गई। हमारे जो है, हम लोग अपने टीचर्स को दिल्ली के फिनलैंड भेजना चाह रहे थे, पहले उसकी फाइल रोकी। अरविंद केजरीवाल खुद सिंगापुर जाने का था, उनकी रोकी गई।
ये पिछले कई उदाहरण है और उसके बाद ये चर्चा चल रही थी सत्ता के गलियारे में। ऐसा नहीं है कि हवाई में आपस में हमने हमारे मन में आया और हमने कह दिया। तो जो मंत्रियों के पास जो जानकारी आई उसके हिसाब से उन्होंने तथ्य उस समय रखे थे। फाइलें समय पर भेजते हैं आप? फाइलों को जिस समय भेजना चाहिए, जब फाइल भेजने का समय होता है उस समय भेजते हैं आप फाइल को? अभी रविवार की बात है, आज मंगलवार है। हाँ। रविवार को मुख्यमंत्री महोदय थे सीबीआई के दफ्तर में और एक चिट्ठी लिखी गई एलजी महोदय ने मुख्यमंत्री के नाम और उसके ऊपर लिखा सीक्रेट, और वो जो है चिट्ठी लीक हो गई। और इसके लिए जो हमारी विधानसभा की समिति है वो समिति शायद बुला भी रही है एलजी महोदय को। तो अब आप ये देख लीजिए, जो चिट्ठी एक व्यक्ति दूसरे को लिख रहा है और इतने प्रमुख लोग हैं दोनों दिल्ली शहर के एक, और वो लीक हो रही है। तो ये जो इंटेंशन है ये ठीक नहीं है। ये सब बतलाता है, आपकी कार्यशैली को दर्शाता है कि आप कहते हैं लेकिन बिजली मिलेगी, बिजली मुफ्त मिलेगी, इसको लेकर तो 11 अप्रैल को ही एलजी साहब ये कह चुके हैं कि फाइल भेजी जा चुकी है। उसके बाद इतना डिले कैसे हो गया? जो चीजें है आपके सब सामने है। आप लोग तो जो है ट्रांसपेरेंट ये देख रहे हो, और हम उसको कोई छिपा के नहीं रखते ना, कोई छिपाने वाली चीजें। इस किसी की बातें थी तो आपसी भी जो इसमें शिक्षा मंत्री है संजीव जी, सवाल का जवाब नहीं मिला। जब 11 अप्रैल को वो एलजी साहब उसको दस्ताक्षर करके भेज चुके, हस्ताक्षर करके वो एलजी ऑफिस से जा चुकी है, फाइल बीच में कहाँ गायब हो गई? फिर आपके पास आते आते इतना समय क्यों लग गया? क्यों डिले हो गया? क्यों ये नौबत आ गई कि सब्सिडी रोकनी पड़ जाए? सीधे जो है जो संबंधित मंत्री है वो उसके पास फाइल आनी चाहिए। इन करते क्या है ये लोग, जो आपको मैं बताता हूँ ना, इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, हमें मालूम हो गया है क्या करते हैं। सीधे जो सिस्टम होता है, जो अधिकारी है अधिकारियों के माध्यम से ये करते हैं और इसको 11th अगस्त में आगे फॉरवर्ड करते हैं। चीजें जो कही जा रही, जो बताई जा रही है, धरातल में जैसे हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। अब तो इनके कार्य करने की शैली से हम लोग पूरे परिचित हो गए हैं। सीधे जो है अधिकारियों को इतना दबाव में लेते हैं कि अधिकारी भी बेचारे जो है क्या करें, वो भी दो पार्टों के बीच में जाकर के फंस गए, उन्हें अपना काम करना है। आप कह रहे हैं कि इस तरह से डिले किया जाता है। विजय खेरा जी, बार बार ये आरोप उपराज्यपाल पर, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर कि जो भी ऐसी योजनाएं हैं जिनका सरोकार सीधा जनता से है या आम आदमी पार्टी जो जनता के लिए कर रही है जिसका उसको फायदा भी मिल रहा है, चाहे योगा क्लासेस की बात की उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, शिक्षा की बात की, अब बिजली सब्सिडी, ये तो आम आदमी पार्टी का एक मुख्य एजेंडा रहा है। बिजली पानी मुफ्त, अगर उसको ही बंद करने का षड्यंत्र आप करेंगे तो ये बड़ी लाजमी सी बात है कि जनता का ध्यान भटकेगा, वोट बैंक आप इधर से उधर कर पाएंगे, ये आरोप। अगर ये कैटेगरिकली बोल के कि हमने 11 तारीख को शाम को 3 बजे फाइल भेजी या सवेरे 12 बजे भेजी, तो ये बोलते कि हमको ये फाइल 12 को प्राप्त नहीं हुई, 13 को प्राप्त नहीं हुई, 14 को प्राप्त नहीं हुई, तब ये बोल सकते थे कि 3 दिन तक वो फाइल नहीं देख सके। अब ये चाहते हैं कि एलजी डाक में फाइल चढ़ा के दस्तखत करा के अपने हाथ से इनके घर में दे जाएगा, ये नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा, अगर आपको इतना महत्वपूर्ण मसला था और आप समझते थे तो इस फाइल को आपने 4 या 5 तारीख को क्यों नहीं भेजा? जानबूझ के आपने उसको लटका के रखा, लटकाने के बाद आपने इस हिसाब से भेजा, एलजी क्या कोई फाइल जाएगी तो 1-2 दिन लग ही सकते, उसमें क्या है। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, 20 समस्याएं उनके पास है, जवाब है, और 500 फाइलें होती हैं हफ्ते भर में उनके पास कम से कम आती हैं। उनमें से एक फाइल ये अगर आपने भेजी 11 को और 13 तारीख को प्रेस कर रहे हैं, 12 से रात को शुरू हो गया, आप हिसाब रोक दी 13 और 14 को, तो ये तो बिल्कुल सुनियोजित ढंग से एलजी को बदनाम करने के लिए और घटिया राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जनता में अपने आप को दिखाने के लिए। ठीक है विजय जी, ये ठीक है, ये बात मान ली जाए, अगर 1% ये बात मान भी ली जाए कि भाई आप इतने लेट क्यों भेज रहे हैं कोई भी फाइल, अगर आपको उस फाइल को समय पर भेजेंगे तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अगर वो भेजी भी गई है और उसके बाद उस पर दस्तखत भी हो गए हैं, उस पर दस्तखत करके उसको आगे भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है ना कि आप जानबूझकर उसे डिले करवाने के लिए अधिकारियों के माध्यम से या इधर उधर उसको उलझा देते हैं, इसीलिए मुद्दा बनता है। फिर मुझे 2 मिनट दीजिए, बहुत सी चीजों पे बोल चुके हैं और आप बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, बिल्कुल आवश्यक है ये जवाब। और अगर अच्छा होता कहते केजरीवाल जी या इनके मंत्री आतिशी वगैरह देख रहे होते आज का जवाब, तो उन्हें बोलना पड़ता। पहली बात यह है
हमने आपसे कहा कि जब फाइल आप 11 को भेज रहे हैं और पूरा प्रेस आप एक दिन के अंदर करे दे रहे हैं, ऐसा होता है क्या? आप जनता को बोलते रहे आपकी बिजली बंद हो जाएगी, आपकी बिजली बंद हो जाएगी। अरे बंद कब की? हाँ, उन्होंने अगर फाइल भेज दी होती और लिख दिया होता कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ या मैं इसमें बाद में बताऊंगा, तब आप कहने का आपको हक था। पहली। दूसरी बात, अभी आप बार बार अब एक एक करके बता रहा हूँ, ये तो खैर है ही इनका गलती, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इनको ये भी पता लग गया कि पीएम ने फोन कर दिया, पीएम ने मना भी कर दिया, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। ध्यान एक्चुअली ये हटाना चाह रहे थे इस समय सिसोदिया जी की तरफ से। जब जज अदालत में, खुली अदालत में कह देता है जज कि ही वाज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, यानी ये षड्यंत्र में गहन रूप से इनका ये लिप्त थे। ये जज साहब के, नागपाल जी के शब्द बोल रहा हूं मैं टीवी के ऊपर। उन्होंने महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाई है इन्होंने कूट एंड षड्यंत्र रचने में, कॉन्स्पिरेसी में, ड्रग एक्साइज पॉलिसी में। अब इसके बाद क्या बचा रहेगा? उनका हाथ था, ये बोल रहे हैं, लिख रहे हैं जजमेंट में। अब उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। इनको पता है कि अब बच नहीं सकते, सिसोदिया जी तो जेल में जाएंगे, फिर ही प्रूव हो गई है, जमानत हो नहीं रही है। अब आएंगे इन तक हाथ, डर सता रहा है सिसोदिया जी कहीं सच न बोल दें कि जिसमें केजरीवाल तुरंत न चले जाए, तो ये इससे हटाना था। दूसरी बात, खुद इनकी शिक्षा मंत्री जाती है स्कूलों में और एकदम ऑब्जर्वेशन क्या दे रही है, जाते ही साथ बोल रही है प्रिंसिपल गायब, वाइस प्रिंसिपल गायब, बच्चे बैठे हैं नीचे जमीन पर, फ्लोर पर, कुर्सियों पे कोई नहीं बैठे, चौकीदार कक्षा पे कब्जा किए हुए है, गंदगी दुनिया भर में फैली दिखाई गई है। अब उनको नहीं पता था कि ये सब जनता को पता लग जाएगा, वो सस्ती पॉपुलरिटी लेने के लिए सच दिखा गई। तो अब ये सबके सामने है। यानी जो इस शिक्षा का ये बता रहे थे मॉडल, उस मॉडल की पोल खुल गई। 6 की 6 चीजें नहीं, बच्चों के एडमिशन नहीं, बच्चे आए नहीं, 43 में से 20 बच्चे भी नहीं है। नहीं, वो एमसीडी के स्कूलों का जिक्र कर रही थी। आपको ये भी बता दें, नगर निगम के स्कूलों में वो इंस्पेक्शन करने के लिए गई थी और यहाँ पर अगर कोई खामी थी तो फिर उसको दुरुस्त करने की बात भी वो करने में नजर आई। जवाब दे इन बातों के। क्या मंत्री ने बोला? जब जज साहब ने ये बोला, तुमको जमानत देते नहीं देते समय बोला कि नहीं, ये सब जवाब दो। विजय जी, वो कोर्ट के अंदर है ना, वो कोर्ट के अंदर की बातें हैं, कोर्ट की कार्रवाई है, जुडिशरी कार्रवाई चल रही है ना, वो जुडिशरी सब कुछ चल रहा है। देखिए, अगर कुछ भी होगा उसके लिए मिल रहा है ना, जमानत नहीं मिल पा रही ना। आरोप कई लगा दिए गए कि उपराज्यपाल ने फाइल को दबा दिया है, वो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन ये भी तो बात देखने वाली है कि कब फाइल को भेजा, साइन कब उस पर हुए, कब आपके पास वो आई, और आने से पहले या फिर किसी तरह की मनाही से पहले आप आकर ये रोना रोने लगते हैं कि अब दिल्ली वासियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं मिल पाएगी, अब उनको ये नहीं मिल पाएगा, ये जो तमाम योजनाएं हैं ये केंद्र की तरफ से दरकिनार किया जा रहा है, इनको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये पहले से प्रोपोगेंडा क्यों रच दिया जाता है? फिर देखिए, इनका रिकॉर्ड है, जब से जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता संभाली है, तब से चाहे ये वर्तमान में एलजी साहब हो या इससे पूर्ववर्ती एलजी जो भी रहे, बैजल साहब और राजीव जंग साहब, उसी नक्शे कदम पे है। और जबकि अगला वाला आता है तो पिछले से 10 कदम आगे ही बढ़ करके काम कर रहा है। तो कभी भी इन्होंने, आम आदमी पार्टी बस काम कर रही है, जो भी एलजी आ रहा है दिल्ली में, जो भी डिप्यूट हो रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा। उसका एक ही मकसद है, वो कैसे दिल्ली की सरकार को काम ना करने दे। किस तरह का आरोप है ये संजीव जी, किस तरह का आरोप है ये? आपके सामने सुना, भाजपा के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाया, सीधे लगाया आधी अधूरी जानकारी पे कि वो आपकी जो है मेयर गई, आपकी मंत्री गई और वहाँ स्कूलों में जाकर के ये दिखाया। उसका जवाब दिया ना मैंने, उसका जवाब दिया उसका जवाब आपने दिया, मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ, आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, आधी अधूरी जानकारी, और यही ये फैलाते हैं देश में और दिल्ली में। नहीं, ये पूरी दिल्ली में ऐसे ही काम करते हैं, फैला देते हैं। लेकिन संजीव जी, इसका खामियाजा तो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। देखिए, 15 वर्षों से वो गरीब आवाम जिसको जरूरत है, जिसको आवश्यक है उस सब्सिडी वाली बिजली की, अब गर्मियों में देखिए बिजली के बिल कहाँ जाएंगे? तो कम से कम जिनको सब्सिडी मिल पा रही है उनका हक तो ना छीना जाए ना। इसके लिए पहले से आपको तैयार रहना होगा, या आप एकाएक आके ये सब कहने लग जाएंगे? इनका कल्चर बता रहा हूँ किस तरीके से इनका काम करने का तरीका है। आप हमारी बात कर रहे हैं बार बार, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, हम सब लोग तो गलत है। आप बात कर लीजिए, जो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, गोवा के गवर्नर रहे, आपके द्वारा चुने गए, आपने उनकी जुबान में ताला लगा दिया। अगर वो बोलने का प्रयास करते तो आप मेट्रो को डाइवर्ट कर देते। सुबह से लेकर के शाम तक
24 घंटे कोई दूसरी खबर नहीं। अरे चर्चा कर लेते 24 घंटे में 1 घंटे सत्यपाल मलिक जी पर। ठीक है, देखिए बात अभी हम जो कर रहे हैं, मैं चाहूंगी उसी पर हम बात करें। तो मानहानि में एक्सपर्ट है ना विजय खेरा जी, पता चल विजय गया। जी, विजय जी, बार बार ये आरोप, देखिए ये बात जनता को भी समझ आने लगी है कि अगर जनता को किसी चीज से बेनिफिट हो रहा है, देखिए सरकार चाहे कोई भी हो, उसका काम यही होता है कि वो ऐसी योजनाएं लेकर आए कि उसका सीधा असर जनता को मिले, उसका फायदा मिले। और अगर उस योजना का फायदा मिल रहा है, आप उस पर सियासत करने लगते हैं, आप उस पर पॉलिटिक्स करने लगते हैं। आप ये सोचते हैं कि फलानी पार्टी को इसका फायदा ना मिल जाए, लोगों को सहूलियत ना मिल जाए, इसलिए कुछ ना कुछ किया जाए इस पर। अब खैर इसका क्या जवाब दें हम आपसे? अगर इनने पूछा होता तो इनको हम जवाब अच्छी तरह से देते। अब आपको ठीक से बता देते हैं। आपके सामने है, एक ही बात को कितने बार रिपीट करूं? एक हफ्ते पहले फाइल इन्होंने भेजी कभी तो यहाँ है। दूसरी बात, क्या अगर फाइल एक दिन में नहीं आई, शाम को भेजा और सवेरे नहीं आई अगले दिन, तो क्या वो इश्यू हो जाएगा? क्या उन्होंने ये लिख दिया था कि हम नहीं सहमत हैं? अगर तब तो आपको अधिकार था बोलने का। क्या 2-4-5 दिन फाइल रख ली गई होती तो आपको अधिकार था बोलने का। अब आपका अधिकार नहीं। एक और बेवकूफी की बात अभी बोल रहे थे, बेवकूफी इसलिए कह रहा हूँ, एसडी को बुलाएगी, इनकी समिति बुलाएगी। अब ये खुद दरवाजा खोलते हैं और फिर उसमें फंस जाएंगे। आप बुला नहीं सकते। ऑडिट को लेकर भी विजय जी सवाल पूछा जा रहा है। मैडम एक सेकंड, ऑडिट को लेकर भी जानना चाहिए जनता को। इन्होंने बोला है अब तो राष्ट्रपति को सम्मान करवा लीजिए, विधानसभा में बुला लेंगे। क्या बोल क्या रहे हो? केजरीवाल को बोलो ये सब नहीं चलेगी दुकान। अब तुम जगह जगह पकड़े गए हो और उसको छुपाने के लिए कुछ भी प्रयास करो। 2 जेल में है, साल भर होने को हो गई, जमानत हो नहीं रही। ये क्या भारतीय जनता पार्टी करती है क्या? एक्साइज पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने की थी क्या? स्कूलों की व्यवस्था की पोल खुल गई है, हमने नहीं खोली है। जवाब है नहीं, एक बात का जवाब हो। हम तो ये कह रहे हैं कि बोलने का इंटरनेशनल स्कूल खोल दो, जितने ठग और चोर हैं, भ्रष्टाचारी विजय जी, आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा है कि ऑडिट कोई खेल की वजह से ये सब किया गया। केजरीवाल जब ऑडिट किया गया, सफल हो जाएंगे स्कूल में, चोरों के स्कूलों में। ठीक ठीक, झूठ बोलने में इनसे बड़ा माहिर शायद पैदा हुआ हो विश्व में आज तक। कल की कहानी उनके जवाब नहीं दोगे। संजीव जी, ऑडिट को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि ऑडिट नहीं किया जा रहा और उस पर गबन है, उस पर छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये सब आपने किया। एक एक करके सर, एक एक जवाब दो। जनता को जो जवाब चाहिए वो जवाब दो। चौथी बात राजा की कहानी सुनाई क्या? सर सवाल का जवाब दीजिए ना आप। जो सवाल पूछा जा रहा है वो दीजिए। संजीव जी, ऑडिट को लेकर जो सवाल है, ऑडिट को लेकर जो कहा जा रहा है, वो क्या सही है क्या? 11 को फाइल और 13 को प्रेस, जवाब इनके दो। बहुत समझ गए लोग। सब ऐसे लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जवाब दो, घुमाओ मत। एक बार जवाब देने दीजिए विजय जी, जवाब देने दीजिए। संजीव जी बोलिए सर, इनका समय नहीं और कंक्लूजन करना है मुझे सर। सवाल का जवाब दीजिए सर, समय नहीं है। संजीव जी, ऑडिट को लेकर भी सवाल उठ रहा है, सामने आ जाएगा ना क्या उठ रहा है। हम कहीं पर कोई एक पैसे की ना तो कोई बेईमानी हुई है कहीं, ना कोई हेराफेरी हुई है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता के साथ दिल्ली सरकार काम कर रही है। अगर कहीं हो तो बताइए, चर्चा कहीं हो, संजीव जी, लेकिन ये तो आपको समझना होगा ना कि मुफ्त बिजली पानी ये एक ऐसा एजेंडा था जिसकी वजह से ही आप सरकार में है, सत्ता में है। अगर आप ये भी जनता को नहीं दे पाए तो फिर बेकार है आपका सरकार में बने रहना। एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी ने जो शुरुआत की है, इसको देखा देखी कई अन्य पार्टियां और अन्य राज्यों में भी उन्होंने भी कहा है। नहीं तो आप दे रहे हैं, फिर नहीं दे रहे, उस पर भी आप जो है ठीकरा फोड़ देंगे केंद्र पर, एलजी पर, कि ये नहीं देने दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे भाई, दूसरी जगह की योजनाओं से जहाँ भ्रष्टाचार होता था वहाँ से पैसा बचा करके हम दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं, टेस्ट मुफ्त करवा रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हैं? कोई घर से थोड़ी दे रहे हैं। हमने दूसरी जगह जो बेईमानी और भ्रष्टाचार है वहाँ पर हमने लगाम लगाया। वो पैसा जो है जो नहीं तो करिए, फिर कौन मना कर रहा है? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? फिर कीजिए, आप कीजिए जनता के लिए काम। कौन रोक रहा है आपको? किसने मना किया है आपको? चीफ सेक्रेटरी को तुमने थप्पड़ मारा घर में आके, क्या बात कर रहे हो तुम?
फाइल पे उल्टा लिखते हो, बिना चीफ सेक्रेटरी के आप फाइल पे कैबिनेट से साइन करके देखिए, proposal फाइल भेज दो। चाहे किसी ने भी रोकी हो और फाइल अगर देरी से पहुंची हो और फाइल की वजह से और अगर इस तरह की चीजों की वजह से जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो ये आप दोनों को सोचना होगा कि कम से दोनों कम को आप नहीं, जनता इनको को सोचना होगा। ना नुकसान दोनों पहुंचाएं, मैडम। जनता के सोचना हित की चाहिए। बात करें आप। अन्यथा जो मुद्दे आपके हैं जिसकी वजह से आप सत्ता में बैठे हैं या कोई भी पार्टी बैठती है, तो जनता को देर नहीं लगती कि भाई आप जो आप भी आपने गवर्नर जनता की से बात वायदे मान किए अगर आप लीजिए। वही पूरे नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा होगा। एक हफ्ते ठीक पहले है, फाइल चलिए, भेज समय देते इजाजत नहीं दे रहा। बहुत एक शुक्रिया आप बार- दोनों एक खास हफ्ते मेहमानों पहले का। फाइल ठीक है भेज देते सर, आप। समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।